रात के 2 बज रहे हैं और मैं अपने प्रैक्टिकल्स छोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में हम बनाएंगे ये वेबसाइट। ये एक बेसिक लैंडिंग पेज या फिर किसी पोर्टफोलियो का होम पेज जैसी टाइप की वेबसाइट है। इसे बनाने के लिए कोई आपको खतरनाक नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है ये। और ये ट्यूटोरियल के एंड होने तक आपको समझ में आएगा कि HTML और CSS के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है जो सच में यूज़ होते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। और एक वेबसाइट को बनाते वक्त किस टाइप की हमें मेंटालिटी, किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए, उसकी आपको बेसिक नॉलेज मैं दे दूंगा। किस बात का इंतजार है? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं बाय क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। जहाँ पे भी आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नारुतो होम पेज करके फोल्डर बना दिया। जस्ट गो इनटू दैट फोल्डर और अभी हमें ये फोल्डर अपने VS कोड के अंदर खोलना है। तो उसके लिए राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन विथ कोड। ठीक है, जस्ट क्लिक इट एंड इट विल ओपन इन आवर VS कोड। ठीक है, इसे बड़ा कर देता हूँ मैं। अभी कुछ भी करने से पहले आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा विच विल हेल्प यू टू रन दिस फाइल। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे एक्सटेंशंस में और एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। डाल दीजिए, पहला ही आएगा वो। बाय रिटविक डे, ये पहला ही है, इसे इंस्टॉल कर देना। और इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे वापस अपने एक्सप्लोरर पे। ठीक है, सो इसे कर देते हैं बंद। तो शुरू करते हैं बाय क्रिएटिंग फाइल। जो अपनी मेन HTML फाइल रहती है उसका नाम हम हमेशा index.html रखते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू नेम इट इंडेक्स। ठीक है, सो ये आ गई अपनी मेन फाइल। अभी मैं जो भी हम एसेट्स यूज करेंगे अपने वेबसाइट में, ये तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है तो इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा। एक नारुतो की इमेज रहेगी और एक अपनी स्टाइल शीट रहेगी, CSS वाली फाइल। राइट, तो ये दो ही चीज है। पर जैसे जैसे अपना प्रोजेक्ट बड़ा होता है, नंबर ऑफ फाइल्स जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। हो सकता है अपन जावास्क्रिप्ट भी डाल रहे हैं इसमें अलग अलग, हो सकता है हम बहुत सारे इमेजेस यूज कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे हम ऑडियो या फिर वीडियो यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए ऑर्गेनाइज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो पूरा मतलब अजीब सा हो जाता है, मजा नहीं आता। तो ऑर्गेनाइज रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ जिसमें मैं अपने सारे के सारे एसेट्स रखूंगा। ठीक है, तो फोल्डर का नाम भी मैं एसेट्स रख देता हूँ। फिर इसके अंदर अपन फोल्डर्स बनाते जाएंगे जो भी हमें जैसे चाहिए। जैसे हमें क्या चाहिए, इमेजेस तो चाहिए, तो इमेजेस का एक फोल्डर बना दूंगा एसेट्स में। और एसेट्स में ही मैं अपनी स्टाइल शीट्स रखूंगा। सो स्टाइल्स करके एक फोल्डर या फिर स्टाइल शीट करके आप फोल्डर रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर। ये करना वैसे तो इतनू से वेबसाइट के लिए जरूरी नहीं है, पर अगर आप ये हर वेबसाइट में आपका करना शुरू करोगे तो आपको ऑर्गेनाइज रहने की आदत लग जाएगी, विच इज अ रियली गुड हैबिट एज अ प्रोग्रामर। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बाय स्ट्रक्चरिंग अवर वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे कि आप कोई भी घर बनाते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रिक्स लेआउट करते हैं। राइट, पहले ब्रिक्स लेआउट होते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्लास्टरिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी पेंटिंग वेंटिंग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर बनाना, ब्रिक्स लेआउट करना। तो वही काम हम करते हैं HTML से। हम क्या बनाने वाले हैं, ये वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो इसमें ये चीज़ दिख रही है हमें, फिर एक इमेज दिख रही है, फिर यहाँ पे H1 टैग दिख रहा है नारुतो का, आई एम नारुतो करके। फिर ये कुछ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई और नीचे कुछ है। तो ये सब तो फाइनल प्रोडक्ट है, पर इसको हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर करना होगा, लेआउट करना होगा इन अवर HTML फाइल। तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो VS कोड बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, ये हमें बहुत सारे बॉयलर प्लेट्स दे देता है। तो अपन क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और एंटर मारेंगे। इससे अपना एक बॉयलर कोड अपने आप जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें इन दोनों लाइंस की गरज नहीं है, आई कैन जस्ट रिमूव दिस। और आप टाइटल दे सकते हो जो भी आपको चाहिए, मैं देता हूँ नारुतो होम पेज। ठीक है, तो ये आ गया नारुतो होम पेज। अभी हमें इस फाइल को रन करवाना है ताकि हम इसे यहाँ पे ब्राउजर पे देख सके। तो उसके लिए हमने वो एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, याद है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे गो लाइव करके एक ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर दो। इट विल स्टार्ट एंड इट विल जस्ट शो योर वेब पेज इन ब्राउजर।
देयर वी हैव इट। ये देखो टाइटल लिख के आ रहा है, वेब पेज फिलहाल अपना खाली है इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। So now let's start by creating this nav bar. This is called as nav bar. ठीक है, तो nav bar बेसिकली कुछ नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग रहता है, और उसके अंदर अपन li टैग्स लिखते हैं। यूएल टैग्स मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और li मतलब लिस्ट टैग। ठीक है, तो इसमें हमें जो भी लिस्ट करवाना है वो अपन li टैग्स में लिखते हैं और सब कुछ हम यूएल टैग के अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा होम, फिर इसी को नीचे करते हैं और क्या लिख सकते हैं, ओह सॉरी मैं इसे जूम कर देता हूँ, भूल जाता हूँ। ठीक है, फिर और हम लिखते हैं एडवेंचर्स, एडवेंचर स्टोरीज ऑफ नारुतो। वाह। उसके बाद गैलरी एंड वॉच, नो वॉच नाउ कर देते हैं यहाँ पे अपने एपिसोड लिस्ट वगैरह, ऐसा कुछ इमेजिन, वी आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स राइट नाउ। ठीक है, तो ये बन गई अपनी नैव बार। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो बिल्कुल इसकी तरह नहीं दिख रही है, तो जस्ट इग्नोर, अभी हम फिलहाल बस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फोकस ऑन स्ट्रक्चर, उसके बाद हम उसकी स्टाइलिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये बन गया अपना नैव बार का स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें एक इमेज दिख रही है, तो इमेज को डालना बहुत ही इजी सा टैग होता है। इमेज को डालना है तो img टैग रहता है, इमेज टैग। ठीक है, उसमें अपन सोर्स देना पड़ता है और अल्टरनेट नेम देना पड़ता है। अल्टरनेट में क्या आता है कि अगर ये इमेज लोड नहीं हुई, नेटवर्क इशू आ गया, लोड नहीं हुई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो वो इमेज काय की थी उसका हमें अल्टरनेट टेक्स्ट देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये इमेज थी नारुतो की प्रोफाइल इमेज। ठीक है, तो अगर ये फोटो लोड नहीं हुई तो वहां पे ये लिख के आएगा कि ये भाई इमेज नारुतो की प्रोफाइल की थी। ठीक है, और सोर्स में मैं इस पहले तो हमें इमेज लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इमेजेस कुछ नहीं है, खाली पड़ा है फिलहाल। तो मैंने डाउनलोड कर ली है ऑलरेडी, आपको जो पसंद है आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना और उसे इमेज वाले फोल्डर में डाल देना। ठीक है, दिस इमेज आई विल बी यूजिंग। तो इसका नाम बहुत बड़ा है तो मैं इसे रिनेम कर देता हूँ प्रोफाइल में। ठीक है, प्रोफाइल डॉट जेपेग, जस्ट क्लोज दिस। और अभी हमें पता है वो कहाँ पे है, वो है अपने एसेट फोल्डर में, उसके अंदर इमेजेस में, उसके अंदर प्रोफाइल जेपेग। ठीक है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट स्लैश मतलब अपनी होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी से अपन जाएंगे एसेट्स में, उसके बाद अपन जाएंगे इमेजेस में, उसके बाद अपनी फोटो सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ अवर फोटो रिलेटिव टू दिस, रिलेटिव टू अवर HTML फाइल की लोकेशन। ठीक है, सो अभी अगर हम देखेंगे तो अपनी इमेज शो हो रही होंगी, बहुत बड़ी है, डोंट वरी, बाद में हम उसे फिक्स कर देंगे स्टाइल जब अपन करेंगे इस पेज को तब। ठीक है, तो इमेज के बाद हमें क्या दिख रहा है, एक h1 टैग है और ये वैसे तो एक पैराग्राफ टैग है। तो इसमें लिखा है हे आई एम नारुतो उजुमाकी, लिख देते हैं अपन h1 टैग, हे आई एम नारुतो उजुमाकी आक। तो पी टैग में h1 टैग बेसिकली टाइटल्स के लिए यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी टेक्स्ट आ गई। H2, H3, H4 ऐसे भी टैग्स होते हैं, आई गेस 7 तक होते हैं। तो जितने हम नंबर हायर होते जाएंगे उतनी उनकी साइज कम होती जाएंगी। सो H1 टैग इज द बिगेस्ट टैग। तो अभी हम यूज करेंगे पैराग्राफ टैग विच इज पी टैग, इसमें हम कोई भी पैराग्राफ नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अ निंजा and I wish to be the greatest Hokage of all time. Wish नहीं, I am gonna be। हाँ, अब लग रहा है इसमें नारुतो का कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो अभी आप देखोगे तो ये देखो, ये है अपना नॉर्मल पैराग्राफ टैग और ये है अपना टाइटल टैग। ठीक है, तो टाइटल टैग बड़ा रहता है, पैराग्राफ टैग नॉर्मल साइज का रहता है। उसके बाद हमें दिख रहे हैं ये आइकन, सोशल आइकन्स। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे हम कैसे डालें, ये क्या है, क्या इमेजेस है, क्या है, बट इनका कलर वगैरह भी चेंज हो रहा है, सो ये इमेजेस हो नहीं सकते। देन व्हाट आर दीज, दीज आर सम स्पेशल काइंड ऑफ टैग्स। ठीक है, ये हमें मिलते हैं इस वेबसाइट से कॉल्ड एज
fontawesome.com, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें हम बेसिकली बहुत सारे टाइप के आइकॉन्स ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके होम स्क्रीन पे दिखाया है बहुत सारे आइकॉन्स। मोस्ट ऑफ देम फ्री रहते हैं और बहुत सारे कुछ पेड भी रहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। अकाउंट क्रिएट कर देने के बाद आपको पहली किट मिल जाएंगी। तो जस्ट आई विल गो टू योर किट्स। ठीक है, आप अपने किट में अगर गए तो आपको एक URL मिलेगा, दिस URL। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपी द यूनिक एम्बेडेड कोड अबव एंड पेस्ट इट इनटू द हेड ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आपको बेसिकली ये कॉपी करना है और आपके HTML फाइल का जो हेड होता है उसके नीचे, मतलब हेड के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब आप कौन से भी उनके वेबसाइट के आइकॉन्स यूज कर पाओगे। जस्ट टू नो कि ये क्या लिंक है, मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे कमेंट कर देंगे, कमेंट करते हैं हम Ctrl+// से। ठीक है, अपने आप को कमेंट हो जाता है। तो नाउ वी कैन यूज एनी ऑफ देयर आइकॉन्स। ठीक है, तो आइकॉन को यूज कैसे करना है, उसके लिए कुछ नहीं, जो भी आइकॉन चाहिए उसे हम सर्च कर देंगे यहाँ से। ठीक है, सो फेसबुक चाहिए मुझे, देयर इट इज फेसबुक। ठीक है, आप अगर कोई दूसरे आइकॉन्स ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर आप ये फ्री वाला फिल्टर ऑन कर दो, क्योंकि बहुत सारे फ्री नहीं रहते। तो अभी हम देखेंगे ये वाला फेसबुक का। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ पे इन्होंने दी है एक आई एलिमेंट, इसे बस कॉपी कर देना है। क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आएगा कॉपीड। ठीक है, और इसे अभी हम अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे। अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ यहीं पे, तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक फेसबुक का आइकॉन आ गया है। ठीक है, तो अभी हमें इसे इस टाइप में लाना है। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं है, वही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट कर देता हूँ, उसमें li टैग लिखता है। ठीक है, और उसके अंदर मैं इस फेसबुक को डाल देता हूँ, Ctrl+X Ctrl+V, देयर वी हैव इट। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं दूसरा लूंगा विच विल बी इंस्टाग्राम, ये देखो अभी ये लिस्ट में आ रहा है थोड़ा सा, तो मारते हैं इंस्टाग्राम सर्च, दिस कॉपी पेस्ट। अभी आप देखोगे तो इंस्टाग्राम भी आ गया होगा। दैट्स सिंपल इट इज। अब देखते हैं ट्विटर, देयर इट इज, कॉपी li टैग पेस्ट। तो इसके साथ खत्म होती है अपनी स्ट्रक्चरिंग। अभी अपने सारे HTML एलिमेंट्स बन चुके हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ चुका है, बट दिस वेबसाइट इज नॉट इवन क्लोज टू दिस वेबसाइट। तो अभी हमें इसमें स्टाइल शीट ऐड करना है, CSS डालना है, ताकि ये वेबसाइट इस वेबसाइट की तरह थोड़ी खूबसूरत बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ CSS फाइल। उसके लिए हमने वो स्टाइल शीट वाला फोल्डर बनाया था, रिमेंबर। उसके अंदर जाओ, क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम रहेगा style.css। ठीक है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, इससे हम अपने HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले ये जो style.css है, इसे हमें अपने index.html से लिंक कराना होता है, वरना वो काम नहीं करता। तो हम इसे लिंक कैसे कराएं? ठीक है, वो कराना प्रिटी इजी है। आपके हेड टैग के अंदर नीचे आ जाओ और यहाँ पे लिखना है आपको लिंक। जैसे यहाँ पे एलिमेंट डालोगे, यहाँ पे रिलेशन स्टाइल शीट लिख के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसका लोकेशन देना है कि वो भाई स्टाइल शीट है कहाँ पे। तो वो कहाँ पे है, वापस रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर एसेट्स, उसके अंदर स्टाइल शीट और उसके अंदर अपनी style.css। नाउ अवर HTML फाइल इज लिंक्ड विद अवर style.css। सो अभी हम इसे स्टाइल कर सकते हैं। जस्ट टू चेक कि वो लिंक हुई है कि नहीं, ट्राई टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अवर इमेज, सॉरी वेबसाइट। तो बॉडी टैग के अंदर मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। देखोगे तो ये चेंज हो रहा है, मतलब अपनी स्टाइल शीट कनेक्ट हो चुकी है। दैट लुक्स प्रिटी अगली बाय द वे, तो उसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कुछ बेसिक टैग्स, जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको हर इसमें डालना जरूरी तो नहीं होता है, पर डालोगे तो अच्छा रहेगा। जो आपका स्टार ऑपरेटर होता है, इससे जो भी आप स्टाइल लिखोगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले सारे एलिमेंट्स की पैडिंग हटा देता हूँ, पैडिंग विल बी 0, मार्जिन भी 0 कर देते हैं।
ताकि कोई डिफॉल्ट मार्जिन ना रहे। और आपका जो बॉक्स साइजिंग होता है, इस प्रॉपर्टी को आपको बॉर्डर बॉक्स सेट कर देना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी हम अपनी एक्चुअल स्टाइलिंग शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग करंटली। सबसे पहले अपन काम करते हैं अपने नैव बार में। ठीक है, इसको बनाना है हमें कुछ ऐसा। ऐसा बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो है कि यहाँ पे ये वर्टिकल अलाइंड है और हमें इसे हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है। तो वर्टिकल अलाइंड क्यों है वो समझते हैं पहले। क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स है, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, ये जो सारे एलआई एलिमेंट्स है ना, तो एलआई एलिमेंट क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी विड्थ दिखाऊं आपको, तो ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है ये इज द टोटल साइज और टोटल विड्थ जो ये एलिमेंट कवर कर रहा है। तो ये पूरी स्क्रीन जितना विड्थ ले रहा है, इसीलिए इसके सामने कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ पा रहा है। सो दीज काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ब्लॉक एलिमेंट। ये पूरी की पूरी विड्थ ऑफ अवर स्क्रीन ले लेते हैं। तो हमें इसे ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है जो ये ना करे। तो उन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम इनलाइन या फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें इन्हें बेसिकली इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन वी डू इट? सबसे पहले तो मैं इसे टारगेट करने के लिए इस यूएल को, अपने जो नैव बार है, इसको एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके पूरे यूएल टैग में मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास कौन सी रखूंगा मैं? नैव बार। ठीक है, आप जब भी CSS की क्लास लिखोगे तो मेक श्योर आप उसे केबा केस में लिखो। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि आप अपने क्लास नेम और आईडी के नेम केबा केस में दो CSS में। ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। बस मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो जो भी आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो अभी हम इनको देते हैं स्टाइल। तो हमने अभी अभी क्लास बनाई। हाउ टू एक्सेस दैट क्लास? डॉट ऑपरेटर, उसके सामने नैव बार। ठीक है, तो हमें नैव बार को नहीं चेंज करना है, हमें नैव बार के अंदर के LI एलिमेंट्स को चेंज करना है। राइट, LI एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, उनका डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमें सेट कर देना है इनलाइन ब्लॉक में। एंड नाउ यू विल सी कि ये काम कर रहा है। ये अभी हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गए। अभी हमें इन्हें सेंटर अलाइन करना है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए हमें अपना यूएल टैग को, मतलब नैव बार को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी अपने ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो गया और अपना नैव बार सेंटर हो गया। से दिस मुझे इसमें थोड़ी पैडिंग भी चाहिए। ऐसा ये मैं पहले बंद कर देता हूँ। ये ऐसा चिपका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा चिपका चिपका। तो मैं क्या करूँगा, अपने नैव बार के अंदर ही पैडिंग डाल दूंगा ऑफ 20 पिक्सल्स। शायद ज़्यादा हो जाएगी, 15 पिक्सल्स। देखते हैं। यस, नाउ इट लुक्स अ लिटिल बिट मोर ओपन। स्पेस आ गई है थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है। और मैं इन एलिमेंट्स के बीच में भी स्पेस डालना चाहता हूँ। तो ये सब क्या है, अपने LI एलिमेंट्स है। राइट, तो मैं अपने LI एलिमेंट्स में भी मार्जिन डाल दूंगा। तो मार्जिन डालते हैं ऑफ लेट्स से 10 पिक्सल्स एंड देयर वी हैव इट। ठीक है, अब ये जो मार्जिन है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो अपना यूएल क्लास है, इसमें जो ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है आपको, यह वाला, ये जो ग्रीन बॉर्डर है, यह है पैडिंग। और अब अगर आप LI टैग को देखोगे तो इसमें ये जो मार्जिन है ये ऑरेंज टैग में दिख रही है। तो हमें मार्जिन बस साइड में चाहिए, इधर उधर लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो रही है उसमें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें के लिए हमें टॉप की मार्जिन नहीं चाहिए ना, तो हम इसे यहाँ पे 0 पिक्सल लिख सकते हैं और स्पेस देकर 10 पिक्सल। नाउ दिस थिंग विल डिफाइन कि ये जो है ये टॉप मार्जिन है, टॉप और बॉटम, विच इज 0 पिक्सल, और ये साइड मार्जिन है विच इज 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट की। तो अभी अगर आप देखोगे इसे वापस इंस्पेक्ट करके तो सी इसकी पैडिंग तो बराबर है, बट इसकी जो मार्जिन है ये बस साइड में आ रही है। अभी ऑरेंज जो लाइन, ऑरेंज जो स्पेस है वो साइड में है हर इसका, पहले ऊपर नीचे भी था। सो नाउ दैट्स डन। अभी मेन चीज, मुझे इसका ये फॉन्ट बहुत ही भद्दा दिख रहा है, लाइक बहुत ज्यादा बेकार दिख रहा है। फॉन्ट को चेंज करना है। तो फॉन्ट को कहाँ से चेंज करें, उसके लिए भी हमारे पास एक वेबसाइट है, और गूगल की वेबसाइट है ये खुद की, fonts.google.com। इसकी भी मतलब जो भी मैं यूज कर रहा हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो fonts.google.com से आपको बहुत प्यारे प्यारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं।
लाइक बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे फॉन्ट्स सभी है इसमें, जो भी आपको पसंद है आप उठा लेना, ठीक है। मैं तो यूज़ करूँगा ओपन सैंस, ये फॉन्ट बहुत प्यारा लगता है मुझे, ठीक है। आपको उस फॉन्ट के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे उस फॉन्ट की। तो आपको जितने भी साइजेस आपको काम आने वाली है आप उन्हें पिक कर सकते हो। तो मुझे तो रेगुलर चाहिए, रेगुलर इटैलिक भी है अगर आपको इटैलिक चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए। तो यह है अपना रेगुलर, तो इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट रेगुलर, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा बोल्ड भी चाहिए, सो ये है बोल्ड 700, उसे भी सिलेक्ट कर देता हूँ। और एक्स्ट्रा बोल्ड भी ले लेते हैं, कहीं काम आ जाए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपने कौन से फैमिलीज, मतलब कौन से फॉन्ट सिलेक्ट किए। सो दीज ओपन सैंस 400, 700 और 800 ये मैंने सिलेक्ट किया। अभी इसे हमें इंपोर्ट कराना है अपने स्टाइल शीट में। तो उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे ही मिल जाती है लिंक, इंपोर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे जो भी दिख रहा है ये स्टाइल टैग को छोड़ के ये सब आपको कॉपी कर देना है और आपके स्टाइल शीट में ऊपर पेस्ट कर देना है। नाउ यू कैन यूज द फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट था अपना? मैं इसे ग्लोबल यूज करता हूँ क्योंकि मुझे सारे के सारे फॉन्ट चेंज करने। सो फॉन्ट फैमिली थी ओपन सैंस। जो भी आपका फॉन्ट नेम है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है क्या नाम है तो आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, देखो सेम है, ओपन सैंस सैंस सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। नाउ इफ वी टेक अ लुक ऑन आवर वेबसाइट, इसके फॉन्ट्स चेंज हो गए हैं एंड नाउ दे लुक मच क्लीनर। देखो सारे फॉन्ट्स चेंज हो गए और बहुत ज्यादा प्यारे भी लग रहे हैं वो फॉन्ट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना नैव बार। ये हुअर वाला इफेक्ट हम लास्ट में डालेंगे, फिलहाल बेसिक स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, हमें इस नारुतो की इमेज को राउंड करना है और छोटा करना है। सो हाउ कैन वी मेक इट स्मॉल? इजी है। सबसे पहले हम इस इमेज को भी एक क्लास नेम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं देता हूँ क्लास प्रोफाइल पिक, ठीक है। तो ये आ गई प्रोफाइल पिक अपनी। अब मैं अपने स्टाइल शीट को भी ऑर्गेनाइज रखना पसंद करता हूँ। जैसे कि ये इतना सेक्शन क्या था, ये था अपना नैव बार का सेक्शन। जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, आपके इसमें बहुत सारे सेक्शंस आएंगे तो कंफ्यूज होता है स्टाइल शीट में कौन सा कहाँ पे क्या जा रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं, एक ऐसी बेसिक सी कमेंट डाल देता हूँ कि ये है नैव बार का सेक्शन, जितने भी क्लासेस यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और कंट्रोल फॉरवर्ड से कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये है मेरा नैव बार का सेक्शन। यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगा कि ये है मेरा प्रोफाइल पिक का सेक्शन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम काम कर सकते हैं प्रोफाइल पिक पे। जस्ट टू मेक श्योर मैंने यही नाम दिया है क्या, प्रोफाइल पिक, ओके, प्रोफाइल पिक। तो अभी मैं इसको स्क्वायर करना चाहता हूँ, ये फिलहाल स्क्वायर नहीं है, थोड़ी रेक्टेंगल है, और इसको छोटा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ शायद 300 पिक्सल्स और हाइट भी 300 पिक्सल्स। वाह, 300 पिक्सल्स। सो ये स्टिल थोड़ी बड़ी है, तो इसको मैं 250 पिक्सल दे देते हैं। या अब ये ठीक है। और आप देख सकते हो थोड़ी सी स्ट्रेच वगैरह भी हो गई है, ताकि क्योंकि हमने इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज किया है। तो उसे भी फिक्स कर देते हैं हम। उसे फिक्स करना है बाय टेलिंग ऑब्जेक्ट फिट टू कवर, इससे वो फिक्स हो जाएगा सीधे से। अभी हमें इसे राउंड करना है। राउंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है विच इज कॉल्ड एज बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो इसे हमें कर देना है 50% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। सो विच विल मेक इट कंप्लीटली राउंडर। दैट्स अवर नारुतो की इमेज। इसे हमें अभी सेंटर करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ प्रॉपरली सेंटर है, हॉरिजॉन्टली सेंटर भी है, वर्टिकली सेंटर भी है। हाउ कैन वी डू दैट? उसके लिए आपको ये जो सारे के सारे चीज़ें दिख रही है, ये नारुतो का और ये अपना पैराग्राफ टैग और ये सोशल्स, ये सबको आपको एक डिव के अंदर डालना पड़ेगा। तो आप हम जाएंगे अपने HTML पेज पे। यहाँ पे आपको ये जो सारे एलिमेंट्स है इन्हें एक डिव के अंदर कंटेन करना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एक div टैग और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एंड में क्लोज। ठीक है, देखेंगे तो ये सब चीज़ें अभी एक div के अंदर कंटेन है, और अभी हम इस div को सेंटर कर देंगे जिससे ये सारी चीज़ें सेंटर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस div को भी मैं क्लास दे देता हूँ। इसका क्लास रहेगा सेंटर div। बहुत क्रिएटिव नाम सोचना पड़ता है, मज़ा आ जाता है फिर। ठीक है, सो सेंटर div, तो ये भी मैं प्रोफाइल पिक के अंदर ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, डॉट सेंटर div। ठीक है, तो इसे हमें सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, ओके ओके, देयर इज वन चीज, जैसे ही आप इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो सारी की सारी चीजें हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो उसे हमें वर्टिकल करना है। उसके लिए अपन लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इससे सब कुछ सेंटर भी हो जाएगा और एक कॉलम में भी आ जाएगा। नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट ग्रेट। पर ये वर्टिकली सेंटर तो हो गया है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कैसे करें, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इससे पहले इंस्पेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो हमारा सेंटर div है, इसकी साइज बस इतनी है, मुझे इसकी साइज पहले तो इंक्रीज करनी होगी इस फुल पेज जितनी यहाँ तक। ठीक है, सो लेट्स इंक्रीज द हाइट। हाइट इंक्रीज कर दूंगा मैं, हाइट विल बी 90 VH। VH एक यूनिट है CSS का। VH मतलब जो भी अपनी स्क्रीन की हाइट है उसका 90% यूज कर रहा हूं मैं। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो अपने हाइट का 90% हिस्सा ये हो जाएगा। और इसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अलाइन आइटम से ये हो जाता है हॉरिजॉन्टली सेंटर, सॉरी वर्टिकली सेंटर, और इससे ये हो जाता है हॉरिजॉन्टली सेंटर। नाउ यू कैन सी इट्स परफेक्टली सेंटर्ड। अभी हम H1 टैग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा है ये, और बड़ा चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं अपने जो HTML एलिमेंट्स है उन्हें मैं सबसे टॉप पे लिखता हूँ यहाँ पे। तो H1 में लिखेंगे हम फॉन्ट साइज 3em। ठीक है, नाउ दैट लुक्स बिट गुड, बड़ा हो गया ये। और अभी हमें जो नारुतो उजुमाकी है इसका हमें कलर चेंज करना है। सी दिस कलर, तो वो हम कैसे करेंगे, इतनू से पार्ट के टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा वापस अपने index.html में, और हमें इस चीज का कलर बदलना है, राइट। तो मैं इसे एक स्पैन में डाल दूंगा। स्पैन भी एक एलिमेंट होता है सिमिलर टू div एलिमेंट, सो मैं स्पैन में डाल देता हूँ इसे। और हमें कितना पार्ट चाहिए, नारुतो उजुमाकी तक चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इस पैन को भी हम एक क्लास दे देंगे, इसका नाम रहेगा हाईलाइट टेक्स्ट। ठीक है, हाईलाइट टेक्स्ट। तो ये जो है अपना हाईलाइट टेक्स्ट, ये बार बार हम यूज कर सकते हैं पूरे थ्रू आउट द वेबसाइट में, अगर अपन को और भी कुछ टेक्स्ट हाईलाइट कराना है तो इस टाइप के जो क्लास होते हैं मैं इन्हें एक सेपरेट जगह पे लिखता हूँ और इन्हें बोलता हूँ रीयूजेबल टैग्स। ठीक है, और इसमें मैं लिखूंगा अभी हाईलाइट टेक्स्ट। इसमें कुछ नहीं, बस हम कलर को चेंज कर देंगे विथ दिस कलर। ठीक है, ये ऑरेंज कलर है, आप ये सेम कलर कॉपी कर सकते हो या फिर आप अपना पसंद का कलर भी रख सकते हो, आई डोंट केयर। नाउ इफ यू विल सी, यहाँ पे अपना नारुतो उज़ुमाकी का कलर चेंज हो गया है, विच लुक्स ग्रेट। अभी हम काम करते हैं अपने सोशल्स पे। ये जो नीचे के सोशल्स है इन्हें हमें बड़ा करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, और ये होवर करने पे बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए सेम चीज जो अपन ने इसके साथ की, नैव बार के साथ, इसे हमें सबसे पहले क्लास नेम दे देना है इसको। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ
ऑफ सोशल लिंक्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी वी आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट सेक्शन, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोशल लिंक्स, ठीक है। कमेंट आउट डॉट सोशल लिंक्स, ठीक है। तो इसे हॉरिजॉन्टल कैसे करना था मैंने बताया। इसके अंदर के जो li एलिमेंट्स है हमें उनका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसे चेंज कर देना है इनलाइन ब्लॉक में। नाउ दे आर हॉरिजॉन्टल, और हमें थोड़ा बड़ा करना है। क्या बड़ा करना है क्या बड़ा करना है, आइकॉन्स बड़े करने हैं, ठीक है। तो आइकॉन्स क्या है अपने, आइकॉन्स है अपने आई टैग्स के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपनी डॉट सोशल लिंक्स है उसके अंदर के आई टैग को भी हम टारगेट करेंगे, ठीक है। और उन्हें बड़ा कर देंगे बेसिकली। हाउ, फॉन्ट साइज 2em, ठीक है ना। यू कैन सी ये हो गए अपने बड़े। और इनको मैं थोड़ा स्पेस आउट भी करना चाहता हूँ। सो स्पेस आउट करने के लिए वापस सेम चीज, मार्जिन रखते हैं अपन 10 पिक्सल, ठीक है। नाउ दे आर गुड स्पेस्ड आउट। मैं इस इमेज को भी थोड़ा सा स्पेस आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत कम जगह है, पूरा चिपक के आप देख सकते हो। उसके लिए मैं जाऊंगा वापस अपने प्रोफाइल पिक में और यहाँ पे भी मार्जिन डाल दूंगा ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा खुला खुला है, यू कैन सी दिस, ठीक है। अभी अपना इसे थोड़ा और स्पेस आउट करते हैं सोशल लिंक्स को। सो मैं कर देता हूँ इन्हें 15 पिक्सल, ठीक है। नाउ दे लुक्स फाइन, ठीक है। ऑलमोस्ट रेडी है अपनी वेबसाइट। कुछ बेसिक चेंजेस करने हैं, जैसे कि हम इसमें जाएंगे अपने ओरिजिनल पेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज को थोड़ी सी शैडो है, हल्की हल्की एकदम। यहाँ पे हूवर इफेक्ट से ऐसे ऊपर जाता है बस। यहाँ पे हूवर इफेक्ट से कलर चेंज होता है और साइज बड़ा होता है, वो सब करते हैं। सबसे पहले शैडो डालते हैं इमेज पे। उसके लिए कुछ नहीं, आपको जाना है अपने प्रोफाइल पिक में और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना है बॉक्स शैडो, ठीक है। इनिशियली आपको सब 0 0 0 रखना है और ब्लैक कलर रखना है। अभी आप अगर देखोगे तो कुछ भी शैडो नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। बट नाउ यू कैन, आई विल शो यू द पावर ऑफ गूगल डेवलपर टूल्स, ठीक है। तो आपको इस इमेज पे राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे जाना है। दिस विल ओपन अप योर डेवलपर टूल्स, जो अपन ने पहले भी देखे अभी। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल पिक में, तो यहाँ पे आएगी बॉक्स शैडो। ये बेसिकली ये सब है जो भी अपने लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे बॉक्स शैडो जो अपन ने डाला है 0 0 और ब्लैक। तो यहाँ पे ये जो सामने के दो डब्बे हैं, अगर आप इस पे क्लिक करोगे इस डब्बों पे, तो ये चीज़ ओपन होगी और यहाँ से अब आप अपनी पूरी शैडो कंट्रोल कर सकते हो। आपको वैल्यूज के साथ खेलने की गरज नहीं है, आपको एक विजुअल टूल मिल जाता है जिससे आप अपनी शैडो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं शैडो को अब जैसे चाहे वैसे रखो, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे रखना पसंद करूंगा। ब्लर भी कर सकते हो आप, तो मैं इसे थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। स्प्रेड से ऐसी फैलती है, मुझे नहीं पसंद, तो मैं बस इसे ऐसे रखूंगा, बेसिक सी शैडो, ठीक है। पर ये बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसे फेंट करने के लिए आप ये जो ब्लैक कलर है इसे सिलेक्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस कलर। और इसकी मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, सी। अब ये हल्की सी शैडो दिख रही है विच लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। नो, ये सेव नहीं रहेगा, आपको इसे कॉपी करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स शैडो हमने बनाई है अभी, इसे हम करेंगे कॉपी और इसे हम अपने स्टाइल में style.css में पेस्ट कर देंगे। नाउ यू कैन सी वी हैव अवर शैडो, ठीक है। इसे कर देते हैं बंद। अभी काम करते हैं अपन हूवर इफेक्ट्स पे, ठीक है। तो हूवर इफेक्ट किस पे लगने वाला है, इस चीज पे। और ये क्या है, अपने li टैग्स है ये, देखोगे तो ये अपने li टैग्स है। तो हमें अपने li टैग्स के ऊपर हूवर इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो हम जाएंगे ऊपर, यह है अपना li टैग, इसके ऊपर हमें हूवर इफेक्ट लगाना है। उसके लिए यहाँ वापस लिख देंगे nav बार और उसके अंदर के li, पर इस बार हम लिखेंगे कोलन हूवर, ताकि ये तभी ट्रिगर हो जब इसके ऊपर कुछ हूवर हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हमें ऊपर बढ़ाना है, तो ऊपर बढ़ाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ऑन y एक्सिस,
वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो मैं इसे -10 कर देता हूँ, 10 पिक्सल्स। अभी आप अगर देखोगे इस चीज से, जैसे ही मैं होम पे जाऊंगा ये ऊपर ट्रांसलेट हो जाएगा सीरियस। बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली क्रैपी, क्योंकि ये बस ऊपर स्नैप हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्मूथली ऊपर जा रहा है, विच लुक्स ब्यूटीफुल। तो इसे स्मूथ मोशन कैसे लाए, उसके लिए आपको डालना होगा ट्रांजिशंस। तो इसका जो ओरिजिनल क्लास है ये वाली, बैटरी इज डाइंग। तो ओरिजिनल जो क्लास है अपनी ये वाली, यहाँ पे हम डालेंगे ट्रांजिशन, दिस ट्रांजिशन ऑफ 0.3 सेकेंड का एस लिखना मत भूलना, ठीक है, 0.3 एस मतलब सेकेंड्स। एंड नाउ इफ यू विल सी, ये स्मूथली ऊपर जाएगा लाइक दिस, नाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल। अब वैसे ही हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं अपने सोशल लिंक्स के साथ। इस पे हुवर करके हमें इसका कलर रखना है ये वाला, और इनका साइज बढ़ाना है। कितना बड़ा करेंगे भी अपन इनको विचारों को, ठीक है, लेट्स डू दैट एनीवेज। तो ये भी सेम सोशल के लिंक्स के अंदर के आई टैग्स को हमें चेंज करना है इस बार, ना कि एल आई टैग्स, ठीक है। तो हम वापस वही लिख देंगे, सोशल लिंक्स के अंदर के आई टैग्स, पर कब, व्हेन वी हुवर ऑन देम, सो हुवर, ठीक है। तो हुवर करने पे सबसे पहले तो हमें इनका कलर चेंज करना है। कलर हो जाएगा ये वाला कलर जो हमने ऑरेंज यूज किया है ऑलरेडी, ठीक है। आप कोई भी और कलर ले सकते हो, योर फकिंग चॉइस। और हमें ट्रांसफॉर्म करना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, स्केल। सो स्केल को हम कर देंगे 1.3। 1.3 मतलब 0.3 से बढ़ेगा, 1 इज द ओरिजिनल स्केल और 0.3 से वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ इफ यू विल सी, जैसे ही मैं होवर करूंगा दे गेट बिगर और कलर गेट चेंज। पर वापस वही प्रॉब्लम आ रहा है, इट लुक्स फकिंग क्रैपी। तो इसमें भी हमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ट्रांजिशन इफेक्ट जाएंगे इसके ओरिजिनल क्लास पे, तो ओरिजिनल क्लास में मैं डाल दूंगा ट्रांजिशन ऑफ 0.3 एस, लिखना नहीं भूलना, 0.3 सेकेंड्स। एंड नाउ यू कैन सी इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इसके साथ ये हो जाती है खत्म अपनी वेबसाइट। इसका कोड कुछ ऐसे बना है, ये कोड भी मैं लिंक दे दूंगा इसकी अपने गिटहब रिपोजिटरी में, पेस्ट कर दूंगा, वो लिंक आपको दे दूंगा। index.html है इसमें, जो कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल, और अपना style.css है, ठीक है। ये सब की लिंक आपको मिल जाएगी, फॉन्ट ऑसम की लिंक मिल जाएगी, और गूगल फॉन्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक दे दो और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ। ये तो बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट था, और सच बताओ तो इस प्रोजेक्ट का आपको कहीं पे भी काम नहीं आएगा, पर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे ही मैं आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स लाऊंगा जिससे आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिले। सो अगर आपको ये वेबसाइट अपने दोस्तों को दिखाना है तो आपको इसे गिटहब पे अपलोड करना होगा। वो कैसे करते हैं उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तब तक वो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।